प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और जातियों के आधार को अब की बार की जनगणना में शामिल करने का फैसला लिया है। पूरे देश में अब जो सेंसस होगा उसमें जाति का नाम प्रोमिनेंटली उसमें मेंशन रहेगा, उसमें चिन्हित रहेगा किस जाति से कौन सा परिवार बिलोंग करता है। पहले आप धर्म का आधार लेते थे, लिंग बताते थे, लेकिन जाति का आधार कभी सामने खुलकर नहीं आया था। पहली बार मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जाति भी पूरे सेंसस के साथ जातियों के बारे में भी आम जनता से पूछा जाएगा और पूरे देश का जो अगला सेंसस होगा उसमें देश भर में कौन सी जातियां कितनी हैं इसके बारे में भी पता चल पाएगा। ये भारत सरकार का ये दावा है कि ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार उन पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लिए कितनी चिंतित है जो विकास की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं। और अगर पिछले सेंसस की माने, अगर एक पिछले सेंसस में जो आंकड़े जारी हुए थे उसके हिसाब से माने तो 18 से 19% अगर हैं अनुसूचित जाति के आते हैं, 10 से 11% अगर जनता को माना जाए तो अनुसूचित जनजाति के होते हैं, 68% से 68% से ज़्यादा अन्य में आते हैं और 2 से 3% के बीच में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी जाति जनजाति किसके हैं वो पता नहीं होता है। तो इन परिवारों के लिए इनके जातियों का नाम पूछना, पता करना और सेंसस में डालना ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा और उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन 68% जो 68% अन्य जातियां हैं, इसमें ओबीसी की कितनी जातियां हैं ये भी पता चल पाएगा, किस जातियों की संख्या बढ़ी है, किस जाति की संख्या घटी है। उस आधार पर आने वाले दिनों में जो सरकार आरक्षण देती है नौकरियों में, सरकार जो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सरकार की सोच यही है। लेकिन अगर इसके पिछले चले जाएं तो 2010 में भी मनमोहन सिंह सरकार पर एक काफ़ी दबाव आया था उनके तमाम सहयोगी दलों द्वारा कि आप जातियों को उस जनगणना में शामिल करें जो 2011 में सेंसस होने वाला है। लेकिन 2011 सेंसस में सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो भी जातियाँ हैं और जाति का नाम मेंशन था, लेकिन जब डेटा उस समय के आंकड़े जब जारी हुए उसमें केवल सामाजिक और आर्थिक सर्वे जारी हुआ कि कौन कितना पिछड़ा हुआ समाज है। तभी तो मोदी सरकार ने आते ही 10% आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट यानी आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां, जिसमें अगड़ी जाति के लोग भी आते थे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण देने का काम करती थी। लेकिन अब जो आंकड़े आएंगे आने वाले दिनों में उससे 2 फायदे होंगे। एक तो वो जो वंचित जातियां हैं वो उनको फ़ायदा मिलेगा सरकार की योजनाओं का, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का। दूसरा महिलाओं को जो संसद और दूसरी जगह पर आरक्षण मिलने वाला है, 1/3 आरक्षण, वो उसका फ़ायदा बहुत होने वाला है क्योंकि महिलाओं की संख्या किस कंस्टिट्यूंसी में कितनी है इसके बारे में पता चल पाएगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब जो सरकार की तरफ से जो आउटरीच होता है कि क्रीमी लेयर का मामला, वो भी पता चलेगा कि कौन सी जातियां अब अपने पिछड़ेपन से निकलकर काफ़ी ऊपर तक जा चुकी हैं। जो नेता हैं उनके बच्चे जो अगर क्रीमी लेयर में आ गए हैं तो उनके बच्चों को मिलना चाहिए कि नहीं, जो IAS IPS जो बड़े अधिकारी बन चुके हैं जो पिछड़ी जाति के लोग, उनके बच्चों को मिलना चाहिए या नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आने वाले दिनों में सरकार फैसला ले पाएगी। लेकिन इसके पीछे ही बड़ी लंबी सोच है क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं और बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार ने 2 साल पहले जातीय जनगणना कराने का फैसला किया था तब वहाँ काफ़ी विरोध हुआ था। बीजेपी ने विरोध किया था, देश भर में कई पार्टियों ने विरोध किया था कि ऐसे कैसे आप जातीय जनगणना करवा सकते हो, क्योंकि संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये जो सेंसस का काम होता है, जनगणना का काम, ये केंद्र सरकार यूनियन के तहत आता है। यूनियन ये केंद्र ही कर सकता है, इसमें राज्य सरकारों का फैसला नहीं होता है। तो लेकिन बिहार सरकार ने किया, जातीय जनगणना की और इस पर काफ़ी अब उस पर लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार इससे पीछे क्यों हट गए? मुझे लगता है एक मन के अंदर जो सोच होती है, अब जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें JDU के ललन सिंह भी कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें है TDP के राम मोहन नायडू भी उसमें मौजूद हैं और बिहार के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जिसने जाति के आधार पर जनगणना करने का ऐलान किया था और शुरुआत भी कर दी थी। लेकिन इतना तो साफ है कि अब बिहार का चुनाव सामने है, थोड़ी राजनीति सामने है, लेकिन इतना भी साफ है कि मोदी सरकार अब आने वाले दिनों में जो भी जातियां हैं, जो भी वंचित शोषित समाज है, उस तक कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, कैसे सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम है। ये अगला जो कास्ट सेंसस होगा तो आप तैयार रहें। आपके घर अगर सेंसस करने वाले शिक्षक आ रहे हैं, आपके घर पहुंच रहे हैं, तो आपको अब अपनी जाति के बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा।